29 मई को यासीन मलिक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। अब यासीन मलिक के केस की सुनवाई 9 अगस्त 2023 को होगी। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कौन है यासीन मलिक, जिसको एनआईए फांसी की सजा सुनवाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। एनआईए ने लगातार दिल्ली हाईकोर्ट से ये दरख्वास्त की है। ना सिर्फ दरख्वास्त बल्कि तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए एनआईए ने कहा है दिल्ली हाईकोर्ट से कि यासीन मलिक को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। अगर यासीन मलिक बेल पर बाहर आता है या फिर यासीन मलिक किसी के कनेक्शन में रहता है या फिर वो जिंदा रहता है, तो फिर से वो वही काम करेगा जो वो इसके पहले किया करता था। अब कई सारे कंफ्यूजन है यासीन मलिक को लेकर कि आखिर यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूला था कि नहीं कबूला था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके की बातें आती हैं। कई सोशल मीडिया में यासीन मलिक को लेकर फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होती हैं। और जब 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक के मामले में सुनवाई की और एनआईए ने फिर से यासीन मलिक को फांसी दिलवाने के लिए तमाम सबूत पेश किए और एनआईए पुरजोर कोशिश कर रहा है कि यासीन मलिक को फांसी मिलनी ही चाहिए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में किसी को भी फांसी देना इतना आसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि जितने भी सबूत और गवाह हैं वो कम पड़ जाते हैं अगर किसी की जिंदगी होती है तो। लेकिन यासीन मलिक के मामले में ये चीज कहीं ना कहीं अभी तक तो सही साबित होती नजर आई है, क्योंकि यासीन मलिक के ऊपर यूएपीए की धारा लगी है। यासीन मलिक को एक आतंकवादी का दर्जा दिया गया है। एक वक्त ऐसा था जब यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर का नेता कहा जाता था, वो यंगस्टर्स का आइडल हुआ करता था, आइकॉन हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता था कि यासीन मलिक एक आतंकवादी है और वो कई सारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। अब उसको यासीन मलिक को लेकर एक विचारधारा ये भी है कि लोग कहते हैं कि नहीं, यासीन मलिक ने अपना गुनाह कभी कबूल नहीं किया और यासीन मलिक ने कभी भी ये नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर और इंडिया के टुकड़े हो जाएं, या उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ जब एनआईए ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी, दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपी, तो उसके बाद से यासीन मलिक पर यूएपीए की धारा लगी और 2017 में यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में एक वक्त में बड़ा नेता माना जाता था। वो काफी राजनीतिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व था और इसके साथ ही उसकी वहां के यंगस्टर्स पर भी अच्छी पकड़ बताई जाती थी। कहा जाता था कि यासीन मलिक वहां के यंगस्टर्स को भड़काता है, उनके हाथों में पत्थर देना, बंदूकें देना, उनसे गलत काम करवाना और एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करना, ये सारे काम यासीन मलिक वहां के युवाओं से कराता था। उनको ये सारे काम करने के लिए वो प्रेरित किया करता था। इसके साथ ही यासीन मलिक पर तमाम गंभीर आरोप भी है। इनमें से एक आरोप ये भी है जिसमें कहा जाता है कि यासीन मलिक ने खुद कबूला है, उसने दिन दहाड़े 4 अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया था। अपने सामने उसने अपने हाथों से गोलियां चलाई थी। इसको लेकर यासीन मलिक ने यह बात खुद कबूली थी पुलिस के सामने कि हाँ, उसने ऐसा किया है। अब इसको भी लेकर कई सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जिसमें कहा जाएगा कि नहीं, यासीन मलिक ने कभी कबूला नहीं, जबरदस्ती उसके स्टेटमेंट को बताया जाता है कि नहीं उसने ऐसा किया वैसा। लेकिन कई आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यासीन मलिक ने यह बात कबूली थी। इसके अलावा यासीन मलिक चाहता था कि इंडिया से जम्मू कश्मीर अलग हो जाए, क्योंकि यासीन मलिक का मानना था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। इसके साथ ही टेरर फंडिंग में भी यासीन मलिक का नाम आया। यासीन मलिक को पाकिस्तान से पैसा मिलता था जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने के लिए, उनसे गलत काम कराने के लिए, जिसी के तहत उसको 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसके अलावा कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर यासीन मलिक का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यासीन मलिक के परिवार में इस वक्त कौन कौन है। तो मैं आपको फौरी तौर पर बता दूं कि इस वक्त यासीन मलिक की एक पत्नी है जो कि पाकिस्तान में रहती है। उसने पाकिस्तान से बैठकर भारत सरकार से गुहार लगाई है कि यासीन मलिक पूरी तरह से पाक साफ है, वो किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं था। यासीन मलिक का कोई भी कसूर नहीं है। अब 29 मई को फिर से एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी यासीन मलिक के केस की सुनवाई हुई थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अब अगली सुनवाई 9 अगस्त को की जाएगी, तब तक यासीन मलिक जेल में ही बंद रहेगा। लेकिन एनआईए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि यासीन मलिक को जल्द से जल्द सजा मिले। अब यासीन मलिक के केस में आगे क्या क्या होगा ये मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।